इधर छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर आपको बता दें, जहां हाथियों का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें, कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों ने यहां उत्पात मचाया है। गांव में घुसकर एक मकान को हाथियों ने तोड़ दिया। अरसिया गांव में वन अमला निगरानी कर रहा है। वन विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर, वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखा गया। गांव में घुसकर एक मकान को हाथियों ने तोड़ दिया। अरसिया गांव में वन अमला निगरानी कर रहा है। खबर कोरबा से आपको बता रहे हैं, जहां वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखा गया। देखिए, लगातार जो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से भी जब हाथियों की मौत की खबर आई थी, तो हाथियों को लेकर हर राज्य में, क्योंकि बताया जाता है कि हाथियों की कोई स्टेट बाउंड्रीज नहीं होती, वो विचरण करते हैं और उनकी यात्राएं लंबी ही होती हैं, जिसमें बांधवगढ़ से जो खबर आई उसके बाद से अब छत्तीसगढ़ से ये खबर, जहां हाथियों का उत्पात देखा गया। हालांकि दोनों खबरें अलग अलग हैं, लेकिन हाथियों को लेकर चर्चा जोरों पर आ गई है। अरसिया गांव में अब वन अमला निगरानी कर रहा है, जहां वन विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। चंद्र कुमार हमारे साथ कोरबा से जुड़े हुए हैं और भी हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। चंद्र कुमार, क्या कुछ यहाँ घटनाक्रम हुआ है? बताया जा रहा है हाथियों ने गांव में घुसकर मकान तोड़े हैं, क्या कुछ मामला? तांडव जो है लगातार देखने के लिए मिलता रहा है। कटघोरा वन मंडल की बात है तो कटघोरा वन मंडल में लगभग 50 हाथियों का दल जो है मौजूद है और विभिन्न ग्रामों में घूम घूम करके उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी हाथियों ने मकान को और फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। अभी बीती रात्रि ही ग्राम अरसिया में ग्रामीण का मकान को तोड़ के उनके यहाँ का रखा हुआ अनाज को खा गए। ग्रामीण जो है भागकर अपनी जान को बचाए। इससे यह देखा जा रहा है कि लगातार कोरबा वन मंडल या कटघोरा वन मंडल की बात करें तो लगातार हाथियों का आतंक जो है जारी है। लोग रतजग्गा करने के लिए मजबूर है, लेकिन वन मंडल जो है सिर्फ एक खाना पूर्ति करता है कि रात में या जाता है और सिर्फ एक मुनादी करा करके वन मंडल जो है ये तीसरी कर लेता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इन्होंने अब हाथियों ने जो गांव की तरफ रुख कर लिया, इसके पीछे वन विभाग वजह क्या बता रहा है? क्या उनका उस तरफ आना, और फिर देखिए जैसे मध्य प्रदेश से जो खबर आई बांधवगढ़ से, जहां 10 हाथियों की मौत हुई, वहां उन्होंने कुछ चीजों को ग्रहण किया था हाथियों ने, जिसके बाद उनकी मौत हुई। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई है इस बात की। क्यों आखिर हाथी इस तरह से ग्रामीण अंचलों में आ रहे हैं या फिर इस तरह का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हाथी का जो आक्रोश है, वो गुस्सा है, वो उसकी भूख की वजह से भी होता है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि हाथियों का जो दल है निरंतर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। हालांकि ग्रामीण के जो है कि महुआ दारू महुआ जो शराब होता है उसका, या तो फिर अपने भूख को मिटाने के लिए किसानों के जो है अनाज अभी लगाए हुए हैं खेतों पे, उनको जो है फसल को खाने के लिए हाथी जो है पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, पानी के लिए भी पहाड़ से नीचे उतरते हैं। यही कारण है कि आए दिन जो है दुर्घटनाएं देखने के लिए मिलती है।
हालांकि जो किसान जो फसल उगाते हैं, अनाज की जो खुशबू होती है, उस खुशबू की वजह से भी क्या है, हाथी जो है उनके घरों तक आते हैं, या महुआ शराब या महुआ को रखे रहते हैं, तो उसकी खुशबू में भी हाथी जो है उनकी घर की ओर रुखसत करते हैं, और उस खुशबू के आधार पे ही मकानों को भी तोड़ते हैं। उनको जो भूख लगती है, तो अनाज की खुशबू या महुआ की खुशबू से वहां तक पहुंचने के बाद जो है वो जी। तोड़ते हैं और अनाज को चट करते हैं। निश्चित तौर पर वन विभाग ये भी मुनादी कराता है, कराने के लिए कि इस प्रकार की जो है महुआ दारू या महुआ को अपने घरों पे मत रखें, या खुशबू वाली चावल को मत रखें। लेकिन किसान जो है अपने ग्रामीण इलाके होने के चलते जो है खाद का तो उपयोग कुल कम करते मिलाकर हैं, महक नेचुरल। आकर्षित कर रही है, और जिसकी वजह से जो खामियाजा है, लेकिन क्योंकि वहाँ जो किसान है वो अपनी फसल उगा रहा है, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चावल की फसल वहाँ पर ज्यादा होती है, और अलग अलग तरीके के क्वालिटी वाले चावल वहाँ पर उत्पादन उसका होता है। तो ये अब ये भी एक अलग मसला है। खैर, लौट रही हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अविनाश जी जुड़े हुए हैं, जो प्राणी विशेषज्ञ भी हैं। सुन पा रहे हैं अविनाश जी आप मुझे? नमस्ते। अविनाश जी, स्वागत करती हूँ आपका। ये जो मामला कोरबा के कटघोरा वन क्षेत्र से आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो हाथी हैं उन्होंने उत्पात मचाया हुआ है। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि अभी इस पर वन अमला जो है वो नजरिए बनाए हुए हैं, लेकिन कई वजहें हैं जिनकी वजह से हाथी ग्रामीण अंचलों का रुख कर रहे हैं। अभी उन्होंने कई घरों को भी तोड़ दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से हाथियों की मौत के मामले सामने आए, उसके बाद से हाथियों को लेकर चर्चा और होने लगी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 2021 में बांधवगढ़ में आग लग गई थी बहुत बड़ी भारी जी। उसके बाद मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से बात करी थी और उनको कहा था कि आग इसलिए लगी है कि हाथी काफी संख्या में उधर आ रहे हैं और किसान हाथी को अपनी खेती बचाने के लिए आग लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत बड़ी आग लग गई थी। उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बनी एलिफेंट्स की 2021-22 में। जी सर। तो प्रोफेसर सुकुमार जी बेंगलोर के आए थे, उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। तो हमने ये देखा कि अनूपपुर, डिंडोरी, बांधवगढ़, उमरिया, इस क्षेत्र में झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए हाथी लगातार उस क्षेत्र में आने लग गए थे। हाथी को दिन में, बड़े हाथी को, अडल्ट हाथी को लगभग 100 लीटर पानी पीने के लिए लगता है और उनका खाना भी बहुत ज्यादा है। तो ये जहाँ पर जिन क्षेत्रों में माइनिंग हो रही है बहुत तेजी से, जैसे झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, पावर प्लांट्स लग रहे हैं, तो हाथी का जो आदिवास मतलब हैबिटाट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है उसको। तो हाथी के पहले 3-4 हाथी आए थे आज से 6-7 साल पहले। अब झुंड के झुंड हाथी इधर आ रहे हैं क्योंकि खाने पीने की चीज है। और उसी के चलते वहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं, मैं खुद वहाँ बांधवगढ़ में 4 दिन रहने गया था वहाँ देखने के लिए, क्योंकि हमारी कमेटी की मीटिंग थी। तो उसके चलते ये हाथियों को खाने का जो इश्यू आ रहा है, इसको टैकल करना पड़ेगा। और ये जो वाइल्ड एलिफेंट्स है, जिसको कहते हैं जंगली हाथी, ये मध्य प्रदेश में मिलते नहीं है पहले। अब 6-7 साल से आने लगे, नई समस्या आ गई है। अब उनको किस तरीके से उनका प्रबंधन किया जाए। तो ये जो कह रहे थे कि महुआ की उससे आते हैं या उसे, ऐसा नहीं है। हाथियों को खाने के लिए भरपूर लगता है भोजन, और वो पूरे झुंड के झुंड मतलब हर्ड में चलते हैं वो। तो बच्चों के लिए हथिनियां, खाने के लिए, पानी के लिए, तो पानी और खाने के चलते वो लगातार नए नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पास में जो गढ़चिरौली है महाराष्ट्र में, उसमें 300 साल बाद हाथी पाए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हाथियों की संख्या, जिस कमेटी का मैं मेंबर था, तब हमने जो अनुशंसाएं सरकार को की थी उसका कोई बहुत ज्यादा परिणाम निकला नहीं, क्योंकि वो अनुशंसाएं मानी नहीं गई थी। तो अभी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है 3-4 दिन पहले, और अब तो मुख्यमंत्री ने मीटिंग लेके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया है जी। अब जो टास्क फोर्स बनेगा वो मेरे ख्याल से नए तरीके की अनुशंसाएं करेगा। केंद्र सरकार ने भी टीम भेजी है। तो मुझे लगता है कि इशू ये है कि जब तक हम उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं हाथियों के, और जब तक हम उनके हैबिटेट्स या उनके जंगलों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तब तक ये समस्या बनी रहेगी और किसानों को दिक्कत आएगी। हमने देखा वहां पर कि उन्होंने, जो किसानों ने या वन विभाग ने भी जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के रखे, वो सब तोड़े थे। ये 2021-22 की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो स्थितियां जो है वो गंभीर हैं उस क्षेत्र में, और उसको निपटने के लिए अलग अलग वन विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब जो हमारा राजस्व विभाग, वो और साथ में कृषि विभाग, इन तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा। तो ही किसानों की, क्योंकि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है और इससे आदमी और जानवरों का जो द्वंद्व है
उसको बचाने के लिए अलग अलग कमेटियां सरकार ने कई बार बनाई थी, लेकिन अभी स्थिति वैसी नहीं है, क्योंकि कभी टाइगर आदमियों के ऊपर अटैक करता है, कभी सांप अटैक करता है, कभी भालू अटैक करते हैं। तो ये जो ह्यूमन एनिमल वाइल्ड लाइफ की जो मतलब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कटघोरा में अब जो मामला सामने आया उस पर भी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बांधवगढ़ से जो खबर सामने आई थी जिसमें 10 टाइगरों की मौत हुई थी, उसके बाद से अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई है। और अभी खांडेकर जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वो एक कमेटी में भी रह चुके हैं जिसमें जो अनुशंसाएं पहले भी दी गई थी, और मेन हाथियों के मूवमेंट और ऐसी जगहों पर जाना जहां वो कभी नहीं गए, खाने के पीछे उनकी जो डाइट है, हैबिटेट है, उसकी वजह से भी उनका मूवमेंट अलग अलग जगहों पर बढ़ रहा है। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो कई जगहों पर उनका वहां नहीं पहुंचना हो पाता जो उनकी प्राकृतिक ज़रूरतें हैं या प्रकृति उन्हें देती है। अलग अलग जगहों पर उनका मूवमेंट, उनके खाने की तलाश, ये और उसके बाद ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ है उनका कॉन्फ्लिक्ट होना, ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब टीमें अलग अलग तरीके से विचार कर रही हैं। और उसको लेकर जो अब बांधवगढ़ मामले में तो देखिए, इस पूरे मामले में अब दिल्ली से भी टीम आएगी और इस पर स्पेशल जांच होगी कि क्या कुछ हुआ और फिर उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी। फिलहाल हम बता दें आपको, कोरबा के कटघोरा में जहां हाथियों का उत्पात देखा गया।